हेलो एवन। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा संविधान। और इसमें अपने जो भाग था वो 3 पढ़ा था और जिसका नाम था मौलिक अधिकार। इसमें हमने डिस्कस किया था आर्टिकल के बारे में, जो कि 12 से लेकर 35 तक होते हैं, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 24 तक। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा 25 से लेकर के जो आखिरी तक बनते हैं 35 तक। और यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा जिसमें आपको देने पाया था। जो मौलिक अधिकार है ये किस देश से प्रेरित होकर लिया गया, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो मौलिक अधिकार है ये भी एक देश से प्रेरित लेकर लिया गया कि चलो उस देश में ये जो मौलिक अधिकार है क्यों ना हमारे देश में हो। तो ये जो मौलिक अधिकार है ये लिया गया अमेरिका से, ठीक है, यूएसए। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो कि नागरिकता है, नागरिकता के मैंने आपको बताया था भाग नंबर 2 में। और जो नागरिकता है वो लिया गया था ब्रिटेन, ब्रिटेन देश से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कर रहा है हमारा का, ये ब्रिटेन से लिया था नागरिकता का लिए, और ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। तो क्या कहता है आर्टिकल नंबर 25, आइए जानते हैं। जानने वाले हैं आर्टिकल नंबर 25। तो इसमें क्या कहा गया कि यदि मेरा कोई धर्म हिंदू है या फिर मुस्लिम है तो मैं कोई भी धर्म को अपना सकता हूँ। अपनाने के साथ साथ उसके अनुसार चीज़ें भी रख सकता हूँ। जैसे कि अ, हिंदू धर्म में जो स्त्री होती हैं वो अपने सिर पर यहाँ पर सिंदूर लगाती हैं। तो इस पर सरकार ने कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं, कि आप इस पर सिंदूर ना लगाएं। सरकार ने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी है धार्मिक रूप से व्यक्ति को, कि भाई हिंदू धर्म में यदि सिंदूर सिंदूर लगाना है, सिंदूर, तो वह सिंदूर लगा सकता है। और सिख धर्म में जो तलवार होती है, तलवार, क्योंकि भाई उसमें तो सबसे ज़्यादा चलती है तलवार, रखे रहते हैं ना, तो इस पे भी कोई पाबंदी नहीं, रख सकता है। और क्या बोलते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में भी कुछ होता होगा तो इसका मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो उदाहरण के लिए मैंने आपको ऐसे बता दिया, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आर्टिकल नंबर 26 जिसमें बताया गया कि हम सामूहिक रूप से धार्मिक का कोई भी कार्य कर सकते हैं। भाई जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू के हिसाब से ये होगा कि मेरे ग्रुप की जितनी भी कमेटी रहेगी हिंदू भाई मिल करके कोई रामायण का पाठ या सुंदरकांड, इस तरीके के जो धार्मिक कार्य होते हैं वो हम कर सकते हैं। ये बताया गया आर्टिकल 26 में, ठीक है। तो धार्मिक कार्य, कार्य धार्मिक, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, इसकी हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। ये किस में कहा गया, आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया। और आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया कि जो मंदिर है या मस्जिद है या चर्च है इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स मुक्त होगा। यहाँ पर मैं रफ करता हूँ, ठीक है। जो आर्टिकल नंबर होगा अपना 27 है ना, 26 तो हो गया, ये 27, इसमें कहा गया 27 में आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नो टैक्स, टैक्स नो, ठीक है। सरकार को टैक्स जाता है, जैसे अपना मकान हुआ या पर्सनल प्रॉपर्टी हुई तो उसमें टैक्स जाता है। लेकिन अगर कोई मंदिर आपने बनाया या मस्जिद बनाई तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये सरकार कहता है। क्योंकि सरकार के सामने, सरकार के जो लोग हैं, मतलब कानून है, सॉरी, संविधान है, संविधान सबको एक ही नज़र से देखता है। तो यहाँ पर जो मस्जिद है या मंदिर है या चर्च है किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि किसी से वह टैक्स लेता है, कानून यदि किसी से टैक्स लेता है, सरकार किसी से टैक्स लेती है, तो ये एक प्रकार से उसका उल्लंघन हुआ, किसका, संविधान का। और संविधान का उल्लंघन जो करता है उसको पूर्ण रूप से दंड दिया जाता है। इसमें कहा गया नो टैक्स, और जो भी धार्मिक कार्य होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब 28 में क्या कहा गया, कहा गया कि देखो हमारा जो कर्तव्य बनता है एक नागरिक के लिए कि उसको शिक्षा प्रदान करना, कि भाई तुम्हें शिक्षा नहीं है, मतलब तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम्हें बच्चों को हम ज्ञान देंगे। लेकिन मुद्दा ये है जो टीचर होगा, तो भाई टीचर तो कोई ना कोई धर्म का जरूर होगा।
तो वो अपने धर्म का प्रचार के लिए उस संस्थान में यानी उस विद्यालय में ये नहीं बताएगा, अपने धर्म के बारे में प्रचार नहीं कर पाएगा। मतलब कि ये नहीं है कि हम धार्मिक चीज़ों के बारे में बताएं, तो ये चीज़ें नहीं होगी। यानी धार्मिक चर्चा, धार्मिक चर्चा नहीं होगी। इतिहास की चर्चा हो सकती है, जो इतिहास में लिखा होगा वो पढ़ सकता है, लेकिन जो धार्मिक चर्चा है वो नहीं की जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया। क्योंकि जो सरकारी विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, ये सरकार के पैसे से चल रहा है। ठीक है, अब ये सरकार के पैसे चल रहा है और आप अपने जो धर्म का है चर्चा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे धर्म की उल्लंघन होगा, दूसरे धर्म का। तो इसलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया। तो ये आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया। आर्टिकल नंबर 29, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19 जान लेते हैं। आर्टिकल नंबर 29 सॉरी, आर्टिकल नंबर 29 है। इसमें कहा गया कि जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे कोई अल्पसंख्यक संख्या में छोटे हैं, कम संख्या वाले अल्पसंख्यक के व्यक्ति हैं, तो उसको धर्म, जाति या वंश के आधार पर या संस्कृति के आधार पर उसको संस्थान से अलग नहीं किया जा सकता कि नहीं तुम इस जाति की हो या तुम्हारी संस्कृति ये है तो हम आपको शिक्षा नहीं देंगे। सभी को शिक्षा लेने की अनुमति है, सभी शिक्षा ले सकते हैं। ये इससे मतलब नहीं रखता है, जैसे कि हुआ जाति, वंश, संस्कृति, भाषा, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के आधार पर जो है आप संस्थान से बाहर नहीं कर सकते। इन चीज़ों के माध्यम से बच्चे को ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे का ये धर्म है या ये भाषा है या ये संस्कृति है तो हम इसको एडमिशन नहीं लेंगे सरकारी स्कूल में। नहीं, सरकार कहती है कि हमारी तरफ से सभी समान हैं, हम सभी के लिए समान अपना पक्ष रखते हैं, सभी का हित हम चाहते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 29 में ये बात रखी गई थी। आर्टिकल नंबर जानते हैं 30। इसमें कहा गया, देखो आप सरकारी स्कूल में अपना धर्म का प्रचार तो यानी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम आपको एक अपनी तरफ से छूट देते हैं कि अगर आपको अपनी संस्कृति या भाषा या कुछ भी आपको प्रचार करना है ना, तो अपने तरफ से आप खोल लीजिए क्या, संस्था खोल लीजिए, और उसके लिए जो पैसा लगेगा, जो खर्च आएगा वो हम देंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि आप अपना अलग खोलें, ना कि आप सरकारी स्कूल में अपने धर्म की चर्चा करें। तो यहाँ पर संस्थान के अगर उदाहरण बताऊँ मैं, उदाहरण में जैसे मदरसा और यहाँ पर अपने होता है गुरुकुल, है ना, हिंदू धर्म का गुरुकुल नाम का संस्था रहता है। तो यहाँ पर जो कुछ ऐसे, और उसमें ईसाई में रहता है चर्च, मतलब ऐसी संस्था रहती हैं जिसमें केवल एक ही धर्म के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने ये भी कहा चलो इसके लिए हम पैसे देंगे, आप कीजिए काम, अपनी चर्चा कीजिए, इसमें कोई हमारी पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको यह सरकारी स्कूल में ये अनुमति नहीं है। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति क्या है, चलो ठीक है मान लेते हैं। अब आर्टिकल नंबर जानते हैं 31। हालांकि 31 को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी जान लेते हैं क्या जाता है, नॉलेज बढ़ेगी उल्टा। 31 में ये कहा गया कि यहाँ पर जो भी संशोधन होगा, मतलब संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार उसको 300 के काम में रख दिया गया था। बस ये चीज़ें बताई गई थी इसमें।
आर्टिकल नंबर 31 में। और 32 में ये बताया गया था संवैधानिक उपचार, ठीक है। उपचार, उपचार समझते हैं, सभी के लिए उपचार करना। यदि कोई इन चीज़ों से प्रताड़ित हो रहा है या फिर परेशान हो रहा है, ये चीज़ें समाज नहीं मान रहा है, फिर भी लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून, अगर कोई संविधान का उल्लंघन कर रहा है, जो जो मैंने आपको नियम बताए हैं इसका वह उल्लंघन कर रहा है, तो क्या होगा, आर्टिकल नंबर बताया गया 32 में कि इसका संवैधानिक उपचार होगा। आओ अब तुम्हारा उपचार करा जाए। जो संविधान का उल्लंघन करेगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि संविधान का उल्लंघन आप करते हैं तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। संवैधानिक उपचार का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है वह संविधान का अगर उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता है तो उसके लिए ये आर्टिकल नंबर 32 लागू होता है, ठीक है, जो कि न्यायालय से है और क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार किया जाता है उसका। तो इसमें जो आता है वो 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और दूसरा है हाई कोर्ट, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट का मतलब समझते हैं न्यायालय, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यानी जिले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। छोटा मोटा अगर मैटर रहेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे जिला है, कोई जिला में जैसे कई सारे गांव मिलकर एक जिला बना जाते हैं, तो जिला में कोई जैसे मामला हो जाता है रेपिस्ट का या चोरी का, चोरी चकारी का, तो वो इसमें चला जाता है ना, या थोड़ा बहुत किसी पर मुकदमा हो गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाता है। यदि उसकी यहाँ पर कोई बात नहीं बनती है तो फिर आता है वह हाई कोर्ट में, एक राज्य का होता है, ठीक है। तो ये है अपना हाई कोर्ट। अगर ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है मैटर या केस तो वह जाता है हाई कोर्ट में। यदि यहाँ पर भी बात नहीं बनती है तो फिर आता है भाई सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक देश का कोर्ट है, तो ये आता है यहाँ पर। अब ये जो है ना, ये सभी इन दोनों का क्या है, समझिए पिताजी हैं इनके। तो यहाँ पर जो है फैसले किए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं यहाँ पर। तो ये जो है ना, इसमें न्यायालय में रिट के बारे में बात की गई थी, तो वो मैं आपको रिट बताता हूँ, रिट होता क्या है। और हाँ, जो यहाँ पर अपन को मौलिक अधिकार प्राप्त है नागरिक को, तो इसको क्या बनाता है, मतलब मूल अधिकार को, मूल अधिकार क्या चीजें बनाती हैं वो हम जान रहे हैं, यानी रिट जान रहे हैं, ठीक है। चलिए अब रिट के प्रकार जान लेते हैं। रिट जो है 5 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो प्रकार है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, प्रत्यक्षीकरण। ये सबसे पहला प्रकार है रिट का, रिट प्रकार। प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है, पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ती है तो उसके लिए भी एक समय दिया जाता है, जैसे कि 24 घंटा हुआ, और जो अपराधी है वो अपना पक्ष रख सकता है पुलिस के आगे, तो ये कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। इसमें 24 घंटे दिए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर है परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब है कि जो न्यायालय है वो सरकारी जो कर्मचारी है उसको आदेश देती है और सरकारी कर्मचारी उस आदेश का पालन करता है, तो जिसको बोलते हैं हम परमादेश, ठीक है। इसमें यानी हुआ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इसमें फॉलो करेगा किसकी बात, उच्च न्यायालय की, ठीक है। तीसरी बात है जो बताया गया था, अधिकार परीक्षा, जिसमें पूछने का हक है कि आप किस पद की वजह से या किस परीक्षा के तहत जो है आप इस पद पर बैठे हुए हो। मान के चलिए कोई टीचर है, तो टीचर को बताना पड़ेगा ना कि भाई मेरे पास ये डिप्लोमा है और मैंने इस प्रकार से टेस्ट पास किया है और टेस्ट पास करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जॉब है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर अधिकार परीक्षा पूछी जाती है तो बताना पड़ता है, ठीक है। चौथा है जो कि है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब समझिए, कोई व्यक्ति है, यदि किसी अदर व्यक्ति का जमीन पर या प्रॉपर्टी पर
यहाँ पर कोई विवाद हो जाता है प्रॉपर्टी को लेकर के या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, तो वहाँ पर कोर्ट जो है प्रतिषेध लगा देता है। मतलब कि कह देता है देखिए ये जो है ना अभी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है दो व्यक्तियों का, तो यहाँ पर जो है अभी कोई भी उस जगह पर अपना काम नहीं करेगा। दो पार्टनर हैं, दो पार्टनरों में झगड़ा हो गया कि भाई तुमने ज़्यादा प्रॉफिट रख लिया और मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट दिया। अब जो एक है वो चला गया न्यायालय के पास, तो उसने न्यायालय से कह करके प्रतिषेध लगा दिया, यानी स्टे ऑर्डर लगा दिया। अब ना तो वो काम कर सकता है ना तो आप काम कर सकते हैं। तो न्यायालय है जिसको बोलते हैं स्टे ऑर्डर, उसने लगा दिया स्टे ऑर्डर, यानी बैन कर दिया, ना तो अब तुम काम कर सकते ना वो कर सकते। सुना नहीं है कि आपने पुलिस जब्त कर लेती है इस प्रॉपर्टी को, इलीगल प्रॉपर्टी को, है ना, तो वहां पर स्टे ऑर्डर लग जाता है। पांचवा है जो कि बताया गया, इसको पहले मैं रफ करता हूँ, आगे जानते हैं रिट नंबर 5 में जो कि है उत्प्रेषण। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब है जिला से संबंधित जितने भी मैटर रहेंगे छोटे मोटे वो सब जाएंगे इसमें, ठीक है। और कोई राज्य से अगर मैटर होगा मतलब बड़े पैमाने पर तो वह जाएगा हाई कोर्ट में। और ज़्यादा देश पर जैसे पैमाने पर होगा देश के बारे में कुछ ऐसा केस जो कि जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति यदि इससे सेटिस्फाई नहीं होता है तो यहाँ जा सकता है, यहाँ से नहीं होता तो यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। सुना नहीं है अगर किसी व्यक्ति को अपराध की सजा सुना दी थी किसी अपराध की, तो वह कहता है कि मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। फिल्मों में ज़्यादातर ऐसा होता है ना, हाई कोर्ट में अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चीज़ें हैं इसमें बताया गया था। और इसका जो पहला अपन ने पढ़ा प्रत्यक्षीकरण रिट वाले में, तो इसका जो पूरा नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, लिख लीजिए इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब जानते हैं आर्टिकल नंबर 33। इसमें क्या कहा गया कि जो अपने मूल अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं उनको सीमित रखना। जैसे कोई आम व्यक्ति है तो उसके लिए सीमित नहीं है, उसके लिए जो मौलिक अधिकार उनको मिले हैं वो सारे हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपनी मेहनत के दम पर कुछ न कुछ पद हासिल कर लेते हैं, तो वहां पर जो उनका मूल अधिकार सीमित कर दिया जाता है। ये देश की भलाई के लिए ही होता है वैसे। तो यहाँ पर है मूल अधिकार जो कि है सीमित करना, सीमित करना। जैसे कि हुआ सेना, दूसरा गुप्तचर, और तीसरा हुआ यहाँ पर राजदूत। राजदूत, राजदूत का काम क्या होता है, देश विदेशों में अपने आप को पक्ष रखना देश का। जैसे कि संसद में बात हुई कि अपनी जो बात है उस देश में पहुंचाना, तो यहाँ पर राजदूत जाएगा और अपनी बात को पहुंचाएगा। तो यहाँ पर हमने जाना सेना और गुप्तचर में, तो इनके लिए एक मूल अधिकार सीमित रखा गया। हालांकि इनको सीमित इसलिए रखा गया देश की भलाई के लिए। जैसे कि आशंका हो गई, जो इसका सेना का यहाँ पर वो है ऑफिसर है, और ऑफिसर के ऊपर है जो कि सरकार है। तो सरकार को अनुभव हुआ कि चलो यहाँ पर जो अपने देश को खतरा है, तो सेना से ऑर्डर दिया कि तैयार हो जाइए। अब यहाँ पर सेना का व्यक्ति जो है मना कर सकता है क्योंकि उसको मूल अधिकार मिले हुए हैं। तो यहाँ पर वह इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 33 से बताया गया था कि यहाँ पर सीमित है कि आप मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देश की बात आ गई है तो यहाँ पर वह मना नहीं कर सकता है। हालांकि एक बताया गया है कि मूल अधिकार है, व्यक्ति को पता है कि वह अपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है, लेकिन इसमें जो है ऑर्डर का उस पर काम करना पड़ेगा, मतलब अपने ऑफिसर की बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर वह तैयार हो जाएगा और बात मानेगा, बात मानना पड़ेगा। अब मानना इसलिए पड़ेगा, अब वह मना भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आर्टिकल नंबर 33 में पहले बताया गया है कि ये जो सेना है इसका भी मूल अधिकार सीमित है। सीमित यही है कि ये अपनी जो है मनमानी नहीं कर सकते। यदि अगर ये मनमानी करने लगे, कहने लगे कि नहीं हो रहे हम तैयार, जो होना है हो जाए देश का, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो ऑर्डर दिए जाते हैं ऊपर से उसको मानना पड़ेगा। तो यही आर्टिकल नंबर 33 में बताया गया। जैसे गुप्तचर है, गुप्तचर को ऑर्डर मिला सरकार से, अब ये मना कर सकता है क्योंकि मुझे मूल अधिकार प्राप्त है,
मैं अपने आप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, तो ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से इनको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। इसलिए यहाँ पर मूल अधिकार को सीमित रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो है सबकी भलाई की बात होती है, ना कि केवल एक की कि वह अपना बात माने या नहीं माने। ऐसे यहाँ पर राजदूत है, तो राजदूत को भी बात माननी पड़ेगी। ये भी कह सकता है कि मुझे आपकी बात नहीं माननी है, मैं भी अपने पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। तो यहाँ पर इनको भी मूल अधिकार सीमित रखा गया। साथ में मीडिया का भी है, ठीक है, मीडिया से भी बात कही जाती है कि इस तरीके का बात ना करें, इससे खतरा हो सकता है। यदि अगर ये काम करने से अगर मना कर दें सेना, तो फिर खतरा होगा अपने देश के लिए। तो यहाँ पर मूल अधिकार सीमित रखा गया। अब जानते हैं आर्टिकल नंबर 34। तो आर्टिकल नंबर 34 और मैं आपको 35 दोनों बातें बता देता हूँ एक साथ में। तो आर्टिकल नंबर 34 में कहा गया जो संसद है ना, जो सरकार है, वो अपनी कानून बना सकते हैं किसको, अपने जो संविधान मूल अधिकार है इसको प्रभावी बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए जो है कानून बना सकती है। नेगेटिव बात नहीं कर सकती, यानी नेगेटिव चीज़ें नहीं कर सकती है कि ऐसा जिससे कि मूल अधिकार जो व्यक्ति का है उस पर फर्क पड़े या उसको हानि हो। तो यहाँ पर 35 में यही बताया गया था, इसमें कानून बना सकता है संसद, बना सकता है, ठीक है। और जो 35 है इसमें कानून नहीं बना सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं वह अपना रख सकता है। पॉजिटिव बातें रख सकता है और पॉजिटिव बातों से अपना वो है प्रभावी बना सकता है मूल अधिकार को। यहाँ भी मूल अधिकार, तो इसमें वह कानून बना सकता है और इसमें पॉजिटिव बातों से प्रभावी बना सकता है मूल अधिकार को। तो 34 और 35 में ये बात रखी गई और 33 में आपको पता है ये सेना, गुप्ता, राजदूत और मीडिया, इनको क्या है, एक सीमित अधिकार दिया गया। यदि इनको सीमित अधिकार नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर देश को खतरा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बताया गया। अब जो मौलिक अधिकार है अपना वो कंप्लीट हो जाता है टॉपिक।